हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो आपकी पीटीईटी और जो आपकी बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम 2023 है, उसके लिए अपनी रीजनिंग की क्लासेज यहाँ पे डेली बेसिस पे हो रही हैं। तो आप बिल्कुल क्लास से जुड़ जाएं। डेली बेसिस पे आपको क्लास यहाँ से अवेलेबल हो रही है। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का जैसे ये पढ़ा हुआ भी है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन इस चैप्टर को समझने वाले। देख लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखिएगा कितने प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। तो अक्षर आधारित क्वेश्चन बनेंगे यहाँ, अक्षर और अंक आधारित बनेंगे, वर्णमाला के स्थान पर आधारित, विस्थापन आधारित, शर्त आधारित। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन इस चैप्टर में डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले जो है ना, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से या जल्दी आपको आंसर देना है क्वेश्चंस का, तो जो है इनका जो क्रम है, जो भी आपकी अल्फ़ाबेट है, इनका क्रम आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इस प्रकार से। जैसे एच का कितना होता है, सीधा आपसे पूछ लूँ 8, कैसे याद रखोगे? जैसे एच कैसे याद रख लो, 8 होता है, ठीक है। जैसे टी का T20 20 हो गया। अब इसके बाद में जैसे एक दो कौन सा आ रहा है भाई, टी के बाद में आपका कौन सा आता है, जैसे यू आता है तो यू 21 पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सीधे याद रखें आप, ठीक है। जैसे एम का 13 होता है, सीधा आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे ओ का 15 है, पी का 16 होता है, देखो एस का 19 होता है, आर का 18 होता है। ऐसे आपको सीधे बिल्कुल जैसे ही तुरंत आपको याद आ जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। फिर विपरीत अक्षरों का भी क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो कि 1 का 26 है, अगर वापस जैसे विपरीत क्रम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसे मतलब मुख्य रूप से जो है ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर ये आपको याद है, तब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो अपन देख लेते हैं, देख लीजिएगा। जैसे मान लो कि टाइप से नंबर 1 अपनी स्टार्ट होती है कि कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। जैसे मान लो कि कूट भाषा में अगर सी को आपका 3 लिख दिया गया, अगर किसी भाषा में सी को 3 लिखा जाता है, फेयर को 30 लिखा जाता है। जैसे भाई सी को तो इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है, जबकि जो आपका फेयर है इसको कितना लिखा है, 30। अब देखो इनका अगर आपको तुरंत नंबर याद है, तो देखो आपका जो एफ है वो 6 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आएगा, आर आपका 18 पे आता है। अब इनको जोड़ो, देखो 6 5 11 1 12 और 18 30, मतलब कि इन सारों को जोड़ रहा है ये। भाई इसका जैसे 6 था, इसका 5 था, इसका 1 था, इसका 18 था, इन सारों को आप जोड़ोगे ना तो कितना आ गया, 30 आ गया। इसी प्रकार से हेयर को क्या लिखेंगे अपन, जो आपका हेयर है, हेयर इसको क्या लिखा जाएगा, देखो एच का आपका 8 हो गया, ठीक है। ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36। कितना आएगा, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 36। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे जो है क्वेश्चन, अगर आपको कोड जल्दी याद है ना तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आप देख सकते हो, उसका तरीका भी देख लीजिएगा कि जैसे सी आपका 3 नंबर पे है, फियर में जो है आपने जोड़ा तो 30 हो गया, हेयर आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। इसे अंग्रेजी के प्रत्येक अल्फ़ाबेट के जो पोजीशन नंबर है उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक तो इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइप जो सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार का पूछेगा, देख लीजिएगा। यदि जैसे मान लो कि आपका ये है GLARE, इसको कोट भाषा में ये लिख रहा है, इसको ये लिखा जाए, तो इसको अपन क्या लिखेंगे। देखो इसमें आपका सीधा कूट आपका दिया जाता है, ठीक है। जैसे जी का सीधा 6 दे दिया, भाई जी का जो है वो सीधा कौन सा दे दिया, 6 दे दिया। एल का कौन सा है, 7 है, ठीक है। इसको मैं सॉल्यूशन के माध्यम से समझ देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, देख लीजिएगा। जैसे मान लो कि इसमें जो है ये सब दिया था, अब इसको सीधे कोडिंग की हुई है। भाई जी को कितने नंबर पे रख लिया, 7 पे, एल का जो कोड है वो 7 है, ए का 8 है, आर का 1 है, इसका ये है। भाई ये दिया था, मतलब सारों के अलग अलग कोड है। जैसे एम का 2 है। अब पूछा क्या है आपसे, देखो क्वेश्चन में किसका पूछा है आपसे, तो है रेनसोन, ठीक है, RANSOM का पूछा है। अब देखो अपने यहाँ से निकालते हैं। भाई जैसे इसका आपसे पूछ लिया, तो यहाँ से देखो आप, RANSOM इसका पूछा है। अब देखो आर, आर का कोड कौन सा आ रहा है इनमें से, देखो आर कहाँ पर है, ये रहा। आर का कोड कौन सा, एक आ रहा है ना, तो एक आएगा। उसके बाद एक का कोड देखो 8 आ रहा है, 8 आ जाएगा। उसके बाद में जो है एन का कोड, एन का कोड 9 आ रहा है, देख सकते हो यहाँ से, तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, एस है, एस का कोड देखो, एस का कोड 5 है, देख रहे हो यहाँ से एस का कोड कितना है, 5 है। उसके बाद में ओ है, ओ का कोड आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और एम है, तो एम का कोड आपका 2 आ रहा है। तो बिल्कुल 18 95 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अब 18 95 32 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि निश्चित आपको कोड दे दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि भाई मैंने आपको फिक्स कर दिया कि ABC को जो है, मैं जैसे मान लो ऐसा लिख दूँ कि 693 ऐसा लिख दिया, सीधा कोड दे दिया। भाई ए 6, ए का 6 मान है, बी का 9 है, सी का 3 है,
ठीक है, ऐसे ही और कुछ दे दूँ और से आपसे लिखवा लूँ, ठीक है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपका बनता है। टाइप जो आपका थर्ड आएगा उसमें कुछ अपन इस प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे मान लो आपका है PIC BIC और NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, ठीक है। अब इसमें एक एक के आपको निकालने पड़ेंगे कॉमन लेके, अपन एक एक के जो हैं वो कॉमन लेके सीखेंगे। तो आज को जो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इन दो टाइप्स पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक दिन में अगर अपन ज़्यादा कवर करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि ये जिन बच्चों का पहले पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी जैसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए देखो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला काम जो कोडिंग डिकोडिंग की आपकी एक्सरसाइज है ना, उसमें सबसे पहला और मुख्य काम यही है कि अक्षरों का कोड आपको याद होना चाहिए। अक्षरों का कोड जो है वो आप अच्छे से याद कर लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप बनाने की प्रैक्टिस करो। जैसे अपन ने मान लो कि आप सपोज दैट आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कि आपका 3 है, THREE है, 3 है। मान लो कि 3 को अपन ऐसे लिख दें, आप खुद से भी क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे टी का 20 होता है, इसका 8 28 हो गया, ठीक है। आर का आपका 18 होता है, ई का 5 होता है, जैसे इसका 5 इसका 5 इसका 18 होता है, इसका 8 होता है, इसका 20। मैं सारों को जोड़ के लिख दूँ कि इसका मान ये है, और फिर आपसे कोई भी शब्द लिख दूँ उसका मान बताओ, तो सीधा भी जोड़ा जा सकता है। कई बार क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस जैसे आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने लिख दिया आपका जो बेसिक है BASIC, ठीक है। बेसिक को मान लो कि मैंने जैसे इसको D लिख दिया, इसको C लिख दिया, इसको U लिख दिया, इसको K लिख दिया, इसको E लिख दिया। कहने का मतलब मैंने क्या किया, देखो भी इनका ऐसे क्वेश्चन अपन जैसे मान लो कि बेसिक को जो है DCUKE लिखा जाता है, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि जो कुक है उसको क्या लिखा जाएगा, COOK को अपन क्या लिखेंगे। तो अब देखो इसमें क्या किया है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो, ठीक है। नंबरिंग करोगे, देखो B 2 नंबर पे, A आपका 1 पे, ठीक है, S आपका 19 पे, और I आपका 9 पे, और C आपका 3 पे। अब इनके भी लिख लो, तो D 4 ये 3 ये आपका जो है 21 पे आता है, ये आपका 11 पे आएगा, ये आपका 5 पे। देख रहे हो आप +2 हो रहा है हर जगह कितना हो रहा है, यहाँ से देखो +2 हो रहा है। तो कई बार क्या है वो +2 सारों में हो रहा है। कई बार क्या करेगा, जैसे आप कुक को लिखे तो सी में +C का 3 होता है, 3 और 2 5, 5 वाला पहले आएगा मतलब ई, ठीक है। ओ आपका जैसे मान लो कि आपका जो ओ है भाई, ओ कितने पे आता है, जैसे ST मतलब MNO 15 पे आएगा ओ, तो ओ 15 पे आ रहा है, 2 जोड़ दो 17, ठीक है। 17 वाला जो है आपका क्यू आएगा, तो क्यू आ जाएगा फिर, ठीक है। के बाद आपका एम आ जाएगा, क्योंकि के 11 पे एम आपका 13 पे, तो ये आंसर हो गया। अब क्या है, कई बार आपको सीधा जोड़ देगा, कई बार क्या करेगा, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो इस प्रकार की चेन आपकी बन सकती है, जैसे +2 फिर -1 +2 फिर -1 करता हुआ चलेगा। या कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि -2 दो बार चला लेगा, फिर +2 फिर +2। तो ये सारी चेन सिस्टम बनता है। लेकिन ये सब कुछ इनका आधार क्या है, इनका आधार ये है, अगर कोड आपको फास्ट तरीके से याद है और आप मैक्सिमम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बखूबी जो है ये रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें पूरी, अब जैसे सपोज दैट अभी आप BSTC या फिर PTT की एग्ज़ाम दे रहे हो, BSTC या PTT की एग्ज़ाम, तो इनमें क्या है कि लेवल थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है, लेवल जो है वो ईजी रहेगा। अब जैसे आपकी जैसे मान लो कि आगे जो आपकी बैंकिंग की एग्ज़ाम है, बैंकिंग है, SSC है। अब जैसे SSC में अलग अलग स्तर, आपका जैसे 10th लेवल पे अलग है, 12th पे अलग है, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग है। तो उन पे क्या है, फिर इन्हीं का लेवल बढ़ता है, ठीक है, इन्हीं का क्या है लेवल है वो इंक्रीज किया जाता है। तो अपन सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। आज ये अपनी बेसिक क्लास थी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की, जिसके माध्यम से आपने ये जाना है कि आखिर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस प्रकार से अपन जो है क्वेश्चंस के लिए अपनी अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को हल करें। तो बिल्कुल अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।